प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आपको पता लग ही गया होगा कि नवोदय विद्यालय के 6 क्लास के लिए एंट्रेंस के फॉर्म आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। ये फॉर्म आपको कैसे भरने हैं इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे, और जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और आने वाली वीडियो में आपको इसके सारे क्वेश्चन पेपर कैसा होगा सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो रहेगी हमारा फॉर्म हमें कैसे भरना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवोदय विद्यालय में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरने का तरीका भी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ लिखा हुआ है, यदि आप एनवीएस क्लास 6 एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे योग्यताओं को पूरा करना होगा, जो कुछ इस प्रकार है। पहली योग्यता आपकी क्या है कि जिस जिले में स्कूल है बच्चा उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए। जहाँ का बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है वहीं उसी ज़िले का बच्चा मूल निवासी होना चाहिए, एक योग्यता ये होनी चाहिए। दूसरी योग्यता फॉर्म भरने की आपकी ये होगी कि बच्चे का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच का होना चाहिए, ना तो इससे पहले का और ना तो इसके बाद का। और बच्चे ने क्लास 3, 4, 5 की पढ़ाई पूरी कर ली हो, ये भी योग्यता होनी चाहिए। और सन 2026-27 में बच्चा किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहा हो। इसके बाद बात कर लेते हैं कि नवोदय विद्यालय में हमें क्या क्या मिलेगा। हमारा एंट्रेंस पास हो जाता है, एडमिशन पे हमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि इस विद्यालय में बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होता है। सरकार की तरफ से बच्चा वहीं रहता है, हॉस्टल होता है, वहीं रहना, खाना, पढ़ाई सब सरकार की तरफ से होता है। इसमें बच्चों को सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है। यह एक प्रकार का बोर्डिंग स्कूल है जिसमें हॉस्टल में लड़के लड़कियों के अलग से रहने की व्यवस्था होती है। इसमें लड़के अलग रहते हैं, लड़कियां अलग रहती हैं। तो इसमें एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल है। अगर बच्चे का एंट्रेंस पास हो जाता है तो आपकी मर्ज़ी, आप उसमें एंट्रेंस मतलब एडमिशन करवाएं या ना कराएं, आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। फिर भी ये फॉर्म सभी बच्चों को भरना चाहिए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हमें ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इस पेज पे आने के लिए गूगल में टाइप करना होगा जेएनवी। जैसे आप जेएनवी लिखोगे आपके सामने कुछ वेबसाइट खुल जाएंगी। आपको दूसरे नंबर की वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसमें नवोदय एडमिशन क्लास 6 लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे आप नवोदय विद्यालय की मेन वेबसाइट पे आ जाओगे। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपका प्रिंट आउट निकालना है, जो आपको प्रोस्पेक्टस देखना है उसमें इसमें मिल जाएगा। और आपको जैसे पुराने पेपर देखने हो, कैसे पेपर आते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना होगा हमें। जैसे मैं लिंक पे क्लिक किया मेरे सामने सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। आपकी लास्ट डेट है 31/7/2026। इसके बाद रखा है कि डाउनलोडिंग फॉर एडमिट कार्ड, जब भी एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके बाद एग्ज़ाम डेट आपको दे रखी है 28/11/2026 और रिजल्ट आपका आएगा मार्च-अप्रैल 2027 में। अब यहाँ पे साइड में आपको फ़ोटो का साइज़ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं साइड में दे रखे हैं, आपको इस वाले में आप देख सकते हैं, पढ़। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन दे रखा है, अनिवार्य पात्रता की घोषणा। आपको ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। आपको दे रखा है कि आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं और आप इसमें यस कर दीजिएगा। आप यस कर दोगे, इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है। आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो उसको यस कर देना है यहाँ से। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप उसको नो कर दो। जैसे आप इस पर नो करोगे, आधार कार्ड बच्चे का ना हो, तो इसमें आपको जो ज़िले का निवास प्रमाण पत्र है या बच्चे का या पापा का, ठीक है, माता पिता किसी का भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के आप सबमिट का बटन दबा दीजिएगा। सबमिट बटन दबाते ही आपके सामने नया फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सारी जानकारी आपको भरनी होगी। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डाल के सबमिट करोगे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको बच्चे का नाम लिखना होगा, फिर पिता का नाम लिखना होगा, बच्चे की माता का नाम, बच्चे का जेंडर मेल फीमेल जो भी है, और डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना ईमेल आईडी नंबर डालना होगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है कैटेगरी यानी श्रेणी, अगर आपका SC ST OBC जो भी है उसमें आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे मैंने बच्चे का नाम फिल कर दिया है, बच्चे का पिता का नाम, माता का नाम, बच्चे का जेंडर फीमेल, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर माता पिता का। मैंने बच्चे की कैटेगरी जनरल सेलेक्ट की है। अगर आप OBC ST EWS सेलेक्ट करते हो तो आपको उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद विकलांगता के बारे में आती है। अगर आप बच्चा डिसेबल है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे और लास्ट आपका पिन कोड। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नीचे आपका आता है आवासीय विवरण, इसको फिल करना होगा। चलिए आगे फॉर्म फिल करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है आवासीय विवरण। यहाँ पे आप जिस स्टेट के अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट को सिलेक्ट करना है, आपको छांटना है। यहाँ से मैं देखता हूँ दिल्ली, मैं छांट लिया यहाँ से UT दिल्ली। अब यहाँ से आपको आपका आवासीय जिला छांटना है कि जिला कौन सा है, तो मैंने छांट लिया यहाँ पे जिला साउथ वेस्ट दिल्ली। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको यू आर अप्लाइंग फॉर JNV साउथ वेस्ट दिल्ली जाफरपुर कला। अब यहाँ पे आपको छांटना है आपका आवासीय ब्लॉक। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे ब्लॉक दिखाई, मैं छाट लिया रजौरी गार्डन।
इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद ये रखा है क्या आप NIOS के विद्यार्थी हैं, अगर हैं तो यस या तो नो डाल देना। मैंने यहाँ पे नो क्लिक कर दिया है। इसके बाद है क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास एक ही जिला है आपका, तो इस पर आप क्या कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने आप फॉर्म फिल हो गया आगे वाला। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाता है कि परीक्षा का माध्यम, आप परीक्षा जो है किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रखी है उसमें आपको जो लैंग्वेज है छाट लीजिएगा। मैंने छाट लिया हिंदी। हिंदी है तो हिंदी लिखना, इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश लिखना। अब यहाँ पे आपको दे रखा है पिछला स्कूल विवरण। यहाँ पे क्लास जो 3 थी वो आपने किस स्कूल से की थी, 4th 5th वाला सारा डिटेल आपको इसके अंदर भरनी होगी। यहाँ पे मैंने स्कूल के नाम फिल कर लिए हैं। यहाँ पे आपको प्रवेश लेने का महीना और पास होने का महीना देखना है कि कौन से महीने में बच्चा प्रवेश किया था, कौन से महीने में बच्चा पास हुआ था। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखे अभ्यर्थी की फोटो अपलोड करें। यहाँ पे आपको अपने बच्चे की फोटो अपलोड करनी है। बच्चे की जो भी फोटो आपने खींची होगी उसको अपलोड करना है और फोटो आपकी 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। आपको यहाँ पे फाइल चूज करनी है। जैसे आप फाइल छाटोगे तो आपकी फोटो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दे रखा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपलोड करें। बच्चे के जो साइन है, जो बच्चा नाम लिखता है उसको आप यहाँ से छाटोगे और आपको यहाँ पे फोटो शो होना शुरू हो जाएगा, दिख जाएगा आपने जो फोटो यहाँ पे अपलोड किया है। इसके बाद दे रखा आपको माता पिता के हस्ताक्षर। आपको यहाँ से अपनी फाइल छाटनी होगी और फिर यहाँ पे आपको माता पिता के हस्ताक्षर दिख जाएंगे। इसके बाद आपको दे रखा है श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी आपका जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल जो भी आपने सिलेक्ट की थी उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर सही दे अगर है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। सामने रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो फॉर्म भरा था उसकी सारी डिटेल आ जाएगी फाइनल सबमिट करने के लिए। आपने जो डिटेल भरी थी उसके ऊपर मैच कर लीजिएगा कि आपने वो सही भरी है। अगर कोई गलत भरी तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अभी फाइनल सबमिट करने से पहले। ऐसे ही आप अपनी डिटेल चेक कर लोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे एडिट करने का। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ पे क्लिक करके उसको आप सही कर सकते हो, वरना आप यहाँ से फाइनल सबमिट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल चेक कर ली है, सब सही है। अब यहाँ पे मेरे सामने एक नया पेज आ गया। यहाँ लिख रखा है कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे आपका फॉर्म भर चुका है और यहाँ से आप क्लिक करके अपने इसको प्रिंट को सेव रख सकते हो और इस नंबर को कहीं पे लिख के रख लो, आगे भविष्य में काम आएगा एडमिट कार्ड निकालने के लिए। इसी से आपका रोल नंबर निकलेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट करने का। जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपके आगे सेव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही इस आसान तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हो। अगर आप फिर भी आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो, किसी सवाल में अगर कोई कॉलम समझ में ना आए तो उसका आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आने वाली वीडियो में बच्चों को जो सिलेबस बदल गया है उसके बारे में बताया जाएगा कि अब एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा और मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। उसकी कोई फीस वगैरह नहीं होगी, बस आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।